नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपके सामने पुनः आपको बताने जा रहा हूं वर्ष 2023 में कन्या राशि का राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा व्यतीत होने वाला है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि लग्न पर आधारित है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर स्थित है उस पर आधारित है, अथवा जो आपकी लग्न है उस पर आधारित है। आइए जानते हैं यह वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष लग्नेश बुध, जिनके मित्र शनिदेव हैं, पंचम भाव से छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 17 जनवरी को परिवर्तित होकर के छठे भाव में जाएंगे। नौकरी आजीविका के क्षेत्र के लिए बेहतरीन समय है तथा सप्तम भाव में बृहस्पति स्वगृही विराजमान है। वहां पर आपके व्यापार के लिए भी समय बेहतर है और अष्टम भाव में राहु महाराज विराजमान है। तो शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ी। यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और आईटी सेक्टर के हैं, रिसर्च के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपकी उपलब्धि के लिए जाना जाएगा। इस वर्ष आपको कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है और राहु वहां पर ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए हैं, जिस कारण से रिसर्च के मामले में आपको लाभ प्राप्त होगा। तथा शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है, 12वें भाव पर जा रही है। आपकी यात्राओं पर रोक लगेगी। यदि आप का स्थान परिवर्तन होने वाला था, आप कहीं दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे थे या व्यवस्थित हो रहे थे, वहां पर जाने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे थे, तो उस कार्य में व्यवधान आएंगे। आप यात्राएं नहीं कर पाएंगे, यात्राओं को लेकर के समस्या बनी रह सकती है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव, मित्रों इत्यादि को समस्या, क्योंकि वहां पर राहु की भी दृष्टि और शनि की भी दृष्टि, तो मित्रों, भाइयों इत्यादि लोगों से मतभेद, वैमनस्यता, छोटी छोटी बातों पर विवाद इत्यादि की संभावनाएं बन रही। बृहस्पति महाराज की दृष्टि वहां पर है, जो कि 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज मीन राशि में रहेंगे, पाप कर्तरी योग में रहेंगे, शनि और राहु के बीच में रहेंगे। फिर वे 22 अप्रैल तक मित्रों, भाइयों से बहुत अधिक विरोध आपका नहीं होगा, क्योंकि 22 अप्रैल को जैसे ही वो परिवर्तित होंगे वैसे ही आपका तीसरा भाव, जहां पर मित्र, भाई इत्यादि हैं, वह भाव पीड़ित हो जाएगा। और जब वह पीड़ित हो जाएगा तो उस भाव के आपको निगेटिव परिणाम प्राप्त होंगे। जो आपके सपोर्टर हैं, जो मित्र हैं, जो भाई हैं, वो आपके साथ में नहीं आएंगे, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। 22 अप्रैल के पहले बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि जो थी वह आपके लाभ भाव में है, एकादश भाव में। रुका हुआ कोई कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। आय से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी, इनकम से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति महाराज जैसे ही परिवर्तित होंगे वैसे ही आपके द्वादश भाव को, द्वितीय भाव को देखेंगे। तो द्वितीय भाव को देखेंगे तो धन से संबंधित जो धन संचय की स्थितियां थी वह आपके फेवर में नहीं चल रही थी। धन से संबंधित धन संचय की जो स्थिति थी वह शीघ्र ही
आपके पक्ष में हो, क्योंकि जब बृहस्पति महाराज सप्तम में बैठे थे तो लग्न पर दृष्टि थी और दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि थी, जिस कारण से आर्थिक जो धन संचय करने वाला क्षेत्र था वो आपका प्रभावित था। इन्वेस्ट जहां पर आप करना चाह रहे थे वहां पर या तो आप इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे थे, यदि करने की स्थिति बनती थी तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता था। तो अब यह स्थितियां जैसे ही 22 अप्रैल से बृहस्पति महाराज परिवर्तित होंगे आपके अनुकूल हो जाएंगे। और छठे भाव में शनि महाराज का बैठना आपके विरोधियों के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। विरोधी आपके शांत हो जाएंगे। कर्ज, रोग, ऋण, लिया हुआ कर्ज दे नहीं पा रहे थे वह भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। रोग, शारीरिक अस्वस्थता दूर हो जाएगी। ऋण और रिपु, कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी चीजें थी वह आपके पक्ष में आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।